दोस्तों अभी हाल ही में गुरुग्राम सेक्टर 46 और 27 जो है काफ़ी चर्चा विषय रहा, जिसमें एक 5 मंजिला मकान और एक 3 मंजिला मकान जो है ड्यू टू हैवी रेनफॉल मकान में जो है क्रैक्स आ गए और मकान जो है एक तरफ झुक गए। तो नगर निगम के जो अधिकारी है साइट का निरीक्षण किया, उसके बाद मकान की हालत को देखते हुए उसे डेंजर घोषित किया और जो है मकान को जो है 1 बाय 1 फ्लोर को डिसमेंटल मतलब तोड़वाने के आदेश दिए। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो फाउंडेशन जो फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ों को पता होना बहुत आवश्यक है। तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि किस वजह से जो है फाउंडेशन का फेलियर हुआ, उसके क्या क्या रीजंस हुए, किस वजह से ये जो मकान है सेक्टर 46 और 27 में ये दिक्कत आई है। तो आप अपना सुझाव ज़रूर हमें कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में हम फाउंडेशन फेलियर पे जाने से पहले हम पहले एक बार जान लेते हैं कि अगर आप कोई मकान बना ले रहे हैं या फिर मकान बना रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो है चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप एक मकान जो है बना ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपने जो मकान लिया है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उसकी परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम जो है उसे परमिशन लेके बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि जो बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने मकान बनाया है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है आपको ज़रूर चेक करना है कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड उसने पीछे जो प्रीवियस मकान या बिल्डिंग वगैरह बनाई है तो उसका रिकॉर्ड कैसा है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों कोई भी हो, चाहे आपका सिविल वर्क का करने वाला हो, चाहे आपका टाइल वर्क का कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर आपका पेंट वाला हो, या फिर आपका फॉल सीलिंग वाला हो, या एक्स वाई जेड जितने भी मतलब कि आपका घर में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आप मतलब कि अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो एक बार उनको काम देने से पहले एटलीस्ट एक बार उनका साइट पे जो भी उस परविश उन्होंने काम किए हैं तो एक बार उनका काम ज़रूर चेक करें कि उसके काम में कितनी सफाई है, कितनी क्वालिटी है, किस तरह का काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों आप पैसा लगा दे उस टाइप का, जिस टाइप का आप मतलब काम चाहते हैं उस टाइप का काम उनके हाथ में मतलब कि उन्होंने कभी किया ही ना हो। क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, एक बार आप अगर उनको डन कर दोगे और बाद में फिर उस टाइप का काम जैसा आप चाहते तो ऐसा ना हो तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले आपको उनका एक बार प्रीवियस साइट वगैरह ज़रूर चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है दोस्तों कि जिस एरिया में आप मकान बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो है आपको कि भाई चेक करना है कि फ्लोर जो है आपकी कितनी अप्रूवल है, कितने फ्लोर तक आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम जो है बोलते हैं एफएसआई और एफएआर। ठीक है, एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और एफएआर फ्लोर एरिया रेशो। दोनों एक ही चीज़ होती है। पर्टिकुलर इसमें यही होता है कि आपका पर्टिकुलर उस सिटी के हिसाब से कि उस सिटी में आप कितने स्टोरी तक, कितने मंजिला मकान आप बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं चेक किया है, ठीक है, और आपने कोई बना मकान ले लिया, मान लीजिए कि उस एरिया में पर्टिकुलर आपका 2 मंजिला 3 मंजिला तक ही परमिशन है मकान बनाने की, और जो मकान आपने लिया है वो हो सकता है कि वो 4 मंजिला 5 मंजिला मकान हो, तो वो क्या है, उसको नगर निगम कभी भी आपका तोड़वा सकता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि पर्टिकुलर जिस एरिया में आप ले रहे हो तो वहाँ का एफएसआई या फिर एफएआर क्या है, पर्टिकुलर कितने स्टोरी तक बनाने की वहाँ पे परमिशन होती है नगर निगम की। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है कहीं, क्योंकि आपने ये चीज़ नहीं चेक की तो आप मतलब कि दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद बारी आती है दोस्तों आपकी चेक द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी आपका मकान आप बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी जो मेटल है वो वही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो उसकी वजह से भी जो है जो मकान होता है या हाउस होता है उसके कोलैप्स होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मकान में क्रैक्स आना, प्लास्टर झड़ना, ये चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मतलब कि आपको मेटल की क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, जितना अच्छा आप मतलब कि चाहते हैं कि भी कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका काम करने वाला हो, उससे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि जो मेटल जो आता है आपका जो मकान में यूज होना है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ठीक है, अगर आपने विद मेटल काम दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को तब भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के चक्कर में कहीं गलत जो है मेटल यूज़ ना कर दे। ठीक है, और अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट यूज़ करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सीमेंट है
वो 3 मंथ से पुरानी नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी जो है 3 मंथ से पुरानी होगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो सीमेंट होती है, सीमेंट जो है मतलब कि कंस्ट्रक्शन का सबसे मेन मेटल होता है। तो सीमेंट पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि भी आपकी जो सीमेंट है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड की हो और मतलब कि जो है 3 मंथ से पुरानी ना हो। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है दोस्तों आपकी फाउंडेशन फेलियर की, ठीक है। फाउंडेशन जो फेलियर है इसकी जो मेन रीज़न होती है दोस्तों आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दोस्तों जब भी कोई हाई राइज बिल्डिंग या फिर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले मतलब काम शुरू होने से पहले ही वहाँ की जो सोइल होती है उसकी टेस्टिंग होती है बाकायदा लैब में कि उसकी जो बीरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद ही जो फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है वो सुनिश्चित की जाती है कि उसकी जो डेप्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम घर में बनाते हैं तो उस टाइप की जो है टेस्टिंग वेस्टिंग तो हम कराते नहीं हैं। तो उसके हिसाब से भी कि अगर हमारी बीरिंग कैपेसिटी अगर काली मिट्टी वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे पर्टिकुलर जिस एरिया में आप रहते हैं तो फिर उसकी जो ब्लैक सोइल होती है उसकी जो बीरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई आपका बीरिंग कैपेसिटी कम है और उस पर लोड ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से भी फाउंडेशन के फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है दोस्तों इम्प्रॉपर कंपैक्शन। और दोस्तों अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या फिर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो नींव जो आपकी जो फाउंडेशन है तो जो नीचे का जो बॉटम होता है वहाँ पे आपको मतलब कि जो है प्रॉपर तरीके से जो नीचे का बेस होता है उसको अच्छे से कंपैक्ट करके तभी आपने जो है दीवार वगैरह उठानी है, ठीक है। और अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आपका जो फुटिंग होती है वहाँ पे भी आपको अच्छे से मतलब कि कंपैक्शन करके उसके बाद ही उसमें जो फुटिंग वगैरह का काम है शुरू करना है, ठीक है। जिसकी अगर आप अच्छे से चेक नहीं करोगे तो उसकी वजह से जो फाउंडेशन फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि पुअर फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की। दोस्तों एक चीज़ कही जाती है कि जितना मजबूत आपकी नींव होगी उतना ही मकान आपका जो आपका मजबूत होगा, मकान आपका मजबूत होगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है कि आपका अगर पुअर फाउंडेशन आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो जिसकी वजह से भी जो है मतलब फाउंडेशन का फेलियर का चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो है फाउंडेशन का काम चल रहा है तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई लापरवाही ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट प्लम्बिंग इशू एंड रेन वाटर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो मकान होता है, मकान में जो प्लम्बिंग के पाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अगर कहीं से लीकेज हो गया और लीकेज होके जो पानी है वो कहीं ना कहीं जो आपका फाउंडेशन होता है, नींव होता है, ठीक है, अगर उसमें चला जाता है जिसकी वजह से भी जो है दिक्कत आ सकती है और फाउंडेशन के फेलियर के होने के चांसेस आ सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर जिक्र किया आपका कि सेक्टर 46 और आपका सेक्टर 27, तो दोनों जो ये आपके दोनों जगह पे जो दिक्कत आई है, ठीक है, ये वाटर लॉगिंग वहाँ पे हो गया, पानी का जल भरा हो गया और पानी का जो निकासी हो नहीं पाई, तो जिसकी वजह से जो पानी है वो फाउंडेशन में चला गया और जिसकी वजह से जो है मकान जो है एक तरह से झुक गया और जो है ये फाउंडेशन का फेलियर इसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि प्लम्बिंग वगैरह का इशू और रेन वाटर का जो आपका फिनिश फ्लोर लेवल है, FFL है, तो वो जो है आपको जो आपका रोड लेवल होता है उसे ऊपर ही रखना है ताकि इस टाइप की जो दिक्कत है रेन वाटर आपके अंदर पानी मतलब मकान के अंदर ना आ सके, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका ट्री रूट, कि अगर आपके मकान के आसपास कोई काफ़ी पुराना कोई पेड़ है जिसकी जो रूट्स वगैरह होती हैं वो नीचे नीचे ग्रो करती हैं दोस्तों, तो जो है अगर आप जो उसकी जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं अगर आपके मकान के आसपास नींव के आसपास आती हैं तो उसको वो उसकी वजह से भी जो है मकान की जो फाउंडेशन होती है वो फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पेड़ है और उसकी जो जड़ें हैं आपकी नींव तक चली जाती हैं तो उसकी वजह से भी फाउंडेशन फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट दोस्तों आपका है इम्प्रॉपर ड्रेनेज। तो अगर मकान में इम्प्रॉपर ड्रेनेज है तो उसकी वजह से भी सेम वही चीज़ है, वो पानी अंदर ही अंदर रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में जाएगा आपका, और फाउंडेशन में जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर मकान के कोलैप्स होने के और जो फाउंडेशन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से फाउंडेशन जो है फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो
जैसे कि अभी सेक्टर गुरुग्राम सेक्टर 46 और 27 में जो रीजन रहे कि वाटर लॉगिंग वजह से पानी जो है बाहर नहीं निकासी हो सकी और पानी जो है फाउंडेशन में चला गया, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। तो एक कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से फाउंडेशन फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।